Good morning student, welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall discuss about the veto powers of the President of India. आज हम बात करेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट को किस तरह के वीटो पावर्स मिले हुए हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वीटो पावर्स आखिर होता क्या है। जी हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कोई बिल बनने वाला है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में अगर कोई बिल बनेगा तो सबसे पहले जनरली वो जाता है लोकसभा से या तो सिंपल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है, फिर ये जाता है राज्यसभा में। ठीक है, नॉर्मल बिल की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा में जाएगा, यहाँ पर भी या तो सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी, यहाँ से ये पास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जब ये प्रेसिडेंट साइन करेंगे तभी ये बिल बनता है और फिर ये पूरे इंडिया के लिए एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर लोकसभा का तो हम देखेंगे नेक्स्ट जब क्लासेस लेंगे तो लोकसभा का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे जो यहाँ पर लोग खड़े हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। राज्यसभा का इसके जस्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी हम कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो पावर्स है उसमें से हम देखेंगे कि किस तरह से लेजिस्लेटिव पावर आएगा। लेजिस्लेटिव ने बताया था कि प्रेसिडेंट का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, जो रूल्स बनता है उसमें कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई रूल, मान लो सपोज कोई बिल यहाँ पर बना, लोकसभा से पास हो गया, क्योंकि एक बात और आप जान लीजिए कि अगर कोई जो रूल्स बनने वाला है अगर वो रूल्स नहीं बना है तो उसको बोलते हैं बिल। ठीक है, और जब ये रूल्स बन जाता है तो इसको बोलते हैं एक्ट। ये दोनों आप टर्मिनोलॉजी याद रखिए। बिल ये नहीं होता है कि हाँ भाई बिल कि ऐसा ऐसा काम होने वाला है, जैसे कि नोट बंद होने वाला है रात में 8 बजे, वो तो खैर एक रूल्स था, बिल नहीं था। लेकिन कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई बिल आता है, सपोज जैसे हर गवर्नमेंट हर जो घर में एक पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिलना, इस तरह से बिल आता है। ठीक है, अब इस हो जाए बिल, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, जो लोअर हाउस है वहाँ पर, यहाँ पर फिर इस पर डिस्कशन होगा। और मान लो अगर ऐसा बिल है जिसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है, पास हो जाता है। फिर ये जाता है राज्यसभा, अपर हाउस या फिर काउंसिल, आप स्टेट्स बोल सकते हैं। यहाँ पर भी उस बिल में डिस्कशन होता है और सिंपल मेजॉरिटी अगर उसको जरूरत है तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। ठीक है, अब ये जाता है फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर कुछ पावर्स दिए गए हैं, वो वीटो पावर यूज करके या तो इस बिल को पास करके एक्ट बना सकते हैं या फिर वो कोशिश कर सकते हैं कि ये एक्ट जो ना बने और बिल लैप्स हो जाए। इसी पावर को बोलते हैं वीटो पावर। क्या होता है वीटो पावर प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो यहां पर आप देख सकते हैं उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो होमवर्क कर दिया, इन्होंने अपना काम कर चुका है, पास भी हो गया बिल, राज्यसभा में भी पास हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर ये पास होता है कि नहीं, इसके बारे में जो प्रेसिडेंट है वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए 3 तरह के वीटो पावर यूज कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स विच आर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो यानी होता है अत्यंतकारी वीटो। ठीक है, दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। एक एक को डील करते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने तरह के वीटो पावर हमारे प्रेसिडेंट को मिले हुए हैं। थर्ड होता है पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो। अब देखिए 3 तरह के वीटो पावर, यानी कि वो बिल को एक्ट बनने से 3 तरह के रोक सकते हैं। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, इसको हिंदी में बोलते हैं अत्यंतकारी वीटो, है ना, अत्यंतकारी वीटो पावर। अब ये कब यूज करते हैं? टू विथहोल्ड असेंट टू अ बिल। अगर उनको अपना असेंट यानी कि सहमति जो है या फिर अपनी राय है उसको रोक करके रखना है, विच देन प्रिवेंट्स द बिल फ्रॉम द बिकमिंग एन एक्ट। टू विथहोल्ड असेंट मतलब राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास बिल तो गया हुआ है, लेकिन वो ना तो उस बिल को हाँ बोल रहे हैं कि मैं इस बिल में साइन करूंगा, ना ही तो ना बोल रहे हैं, कुछ क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन अपने जो भी उनका ओपिनियन है उसको होल्ड करके रखा हुआ है और इस तरह से टाइम वो पास करने। जैसे आप देखेंगे इंडिया में कई सारे आप देखेंगे एग्जाम्स देते हैं, तो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट भी नहीं आ पाता है टाइम पर, तो वैसे ही समझ जाइए, ना तो वो एग्जाम को वो कैंसिल करते हैं, ना ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, तो डिले होता है। तो अगर वो प्रेसिडेंट चाहते हैं कि कोई बिल में मैं डिले करूं, तब फिर वो एब्सोल्यूट वीटो का यूज करते हैं, एब्सोल्यूट वीटो का। ठीक है, कौन कौन से बिल में कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं है ना। बिल भी आप देखेंगे, मैंने बताया था, सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी बिल,
फिर उसके बाद होता है फाइनेंस बिल, उसके बाद अमेंडमेंट बिल। 3 तरह का बिल यहाँ पर चल सकता है। तो यहाँ पर ये कौन कौन से बिल पर ये पावर लगा सकते हैं? तो सबसे पहले देखिएगा, ऑन अ प्राइवेट मेंबर बिल, अगर कोई प्राइवेट जो एमपी है वो इस तरह के बिल लेके आता है तो वहां पर ये अपने जो ओपिनियन है उसको रोक सकते हैं। दूसरा देखिए, व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड असेंट टू अ बिल। अगर मान लो एक पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो जा चुकी है और नई अगर गवर्नमेंट बनी हुई है, तो वो अगर बोलती है कि प्रेसिडेंट जो पुराने बिल है उसमें आप ये वीटो पावर यूज कर सकते हो, तो वो ये वीटो पावर यूज कर सकते हैं। व्हेन द कैबिनेट रिजाइन, मतलब पूरे कैबिनेट रिजाइन करती है और जो न्यू कैबिनेट आती है वो एडवाइस करती है द प्रेसिडेंट टू वीटहोल्ड कि आप इस जो बिल था उसमें एब्सोल्यूट वीटो का यूज करो, तो फिर वो रोक सकते हैं। तो 2 टाइप के जो कंडीशन है वहां पर यूज कर सकते हैं। जब यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डीप में, है ना, थोड़ा सा आपको डीप में जाकर के पढ़ना होगा। तो ये था एब्सोल्यूट वीटो। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि बिल में डिले हो जाए, ना तो वो उसको मना कर रहे हैं, ना उसमें अपना ओपिनियन में आप देख सकते हैं कि हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, यस या नो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और चाहते हैं कि डिले होते रहे, तब इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अब देखिए सेकंड वीटो का हम देखते हैं कि सेकंड जो वीटो है वो है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो यहां पर देख सकते हैं। दूसरा जो वीटो है वो है सस्पेंसिव, हिंदी में इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, ठीक है। निलंबनकारी यानी क्या होता है? टू रिटर्न अ बिल। पहले केस में हमने देखा था कि जब बिल प्रेसिडेंट को मिला हुआ था, जैसे ये समझ जाइए बिल की कॉपी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब मिला हुआ था तो इसमें ना तो ये यस बोल रहे थे ना नो, दोनों नहीं बोल रहे थे और डिले कर रहे थे। तब हमने देखा था कि एब्सोल्यूट वीटो ये यूज कर रहे थे। दूसरा होता है कि इनको अगर बिल मिला तो ये वापस या तो जो लोअर हाउस है या फिर अपर हाउस है इनको रिटर्न कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि सस्पेंसिव वीटो। टू रिटर्न अ बिल टू अ पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। हो सकता है कि लोकसभा वाले या फिर राज्यसभा वाले कुछ जल्दीबाजी में कुछ बिल राष्ट्रपति को दे दिए होंगे, प्रेसिडेंट को दे देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट फिर से उसको अगर रिटर्न करते हैं कि आप इसको रिकंसिडर कीजिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सस्पेंसिव वीटो यूज माना जाता है। पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन। अगर पार्लियामेंट चाहे वो लोअर हाउस हो और चाहे अपर हाउस हो, दोनों पास करके विथ और विथआउट अमेंडमेंट, मतलब वो चाहे जो लोअर हाउस है लोकसभा या फिर राज्यसभा, जो प्रेसिडेंट वापस किए थे कि ये चेक करो, तो इन लोग को लगेगा कि हाँ ये प्रेसिडेंट ने सही बोला है, तो हो सकता है उसमें जो अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर अमेंडमेंट नहीं करते हैं तो भी प्रेसिडेंट को अब ऑब्लिगेटेड टू गिव एसेंट। अब दोबारा जो है प्रेसिडेंट यहां पर फ्री नहीं होते कि फिर से रिटर्न कर लें, तो एक ही बार का पावर दिया गया। लेकिन आप देखते हैं ना, एक्सीडेंट अगर होने वाला है, जैसे गलत बिल बनने वाला है, तो कुछ समय तक भी अगर आप रोक के रख सकते हैं तो वो भी काफी होता है और काफी नुकसान होने से बच सकता है। तो यहां पर देखिएगा सस्पेंसिव वीटो का यूज कब करते हैं? जब उस बिल को प्रेसिडेंट वापस कर देते हैं। एब्सोल्यूट वीटो में क्या था कि अपने ही पास रखते हैं लेकिन हाँ या ना नहीं बोलते, और जब रिटर्न करते हैं तो ये होता है सस्पेंसिव वीटो। एंड द थर्ड टाइप ऑफ वीटो इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो देखिए कि जो बिल आता है उसको अपने पॉकेट में रख लेते हैं। पॉकेट में रख लेते हैं मतलब टू टेक नो एक्शन ऑन अ बिल। अगर किसी बिल में कोई एक्शन नहीं लेना है, नाइदर रेटिफाइंग इट नॉर रिटर्निंग इट। अगर वो उसको ना तो हाँ बोल रहे हैं ना तो ना बोल रहे हैं, तो ये होता है पॉकेट वीटो। रिकंसिडरेशन के लिए भेज भी दे रहे हैं फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट पीरियड यानी कि वो बहुत, मतलब समझ जाइए कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, तब तक वो बिल को रख लिए। वो बोल रहे हैं हाँ मैं करूंगा 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 और करने ही वाला हूं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब मैं इसमें एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। यूएस प्रेसिडेंट 10 डेज लिमिट होता है। यूएस प्रेसिडेंट अगर यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट इस वीटो का यूज करते हैं तो उनके पास 10 डेज का लिमिट होता है। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे कि पॉकेट वीटो का कोई लिमिट नहीं है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था इन 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। यहां पर पॉकेट वीटो है कि अपने पॉकेट में रख लिया और भूल गया।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना तो हाँ बोल रहे हैं ना तो ना बोल रहे हैं, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। अब डिफरेंस क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो में तो आप समझ गए कि इसको रिटर्न कर देंगे फिर वापस आएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो में हमने देखा था कि वो रखे तो हुए हैं, रखे हुए हैं, उसके बाद वो अपने होल्ड कर रहे हैं कि हाँ मैं इसमें देने वाला हूं देने वाला हूं देने वाला हूं। पॉजिटिव अगर उसको रोक के रखें तो एब्सोल्यूट वीटो, लेकिन उसमें ना तो वो हाँ बोल रहे हैं और ना ही उसको रेटिफाई कर रहे हैं, ना ही रिटर्न कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं अभी तक देखा ही नहीं हूं देखा ही नहीं हूं देखे नहीं हूं। तो ये हो सकता है पॉकेट वीटो कि मैं अपने पॉकेट में भूल चुका हूं। एब्सोल्यूट वीटो में ये होता है कि उसको भी अपने पास ही रखते हैं, लेकिन उसमें ये उम्मीद रहता है कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं देख तो लिया हूं लेकिन मैं हाँ या नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो दोनों एक ही टाइप के हैं, मतलब आप देखेंगे इसमें भी अपना एसेंट जो है वो रोक करके रखते हैं और पॉकेट वीटो भी एसेंट रोक करके रखते हैं, ठीक है। और ये जो सस्पेंसिव वीटो इसमें तो रिटर्न करते हैं बिल को। तो देखिए एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि एब्सोल्यूट वीटो में वो डिले कर रहे हैं, हाँ देंगे फैसला तो देंगे लेकिन हाँ या ना बोलेंगे लेकिन डिले कर रहे हैं। और पॉकेट वीटो में तो ये भी पता नहीं कि हाँ या ना बोल रहे हैं, एकदम दूर ही है। तो दोनों सेम टू सेम है, लेकिन आप अगर एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसमें डिले करेंगे अपने एसेंट में और इसमें एसेंट ही नहीं देंगे, ये होता है पॉकेट वीटो, है ना, कि मैं उसमें हाँ या ना कुछ नहीं बोल सकता, मैंने देखा ही नहीं है, तब वो पॉकेट वीटो का यूज करते हैं। एक ही बार यूज हुआ, यहां पर देख सकते हैं ज्ञानी जैल सिंह जी जब प्रेसिडेंट थे इन 1986। तो दिस आर द पॉकेट वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 3 तरह के वीटो पावर वो बिल को एक्ट बनने के समय रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी देखेंगे प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स को। थैंक यू।